करने के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। हर क्वार्टर, कभी केएमसी की तारीख में ये नहीं हुआ। आप सहाफियों को भी आमदनी का पता तब चलता है जब एफए साहब जो हैं अपनी बजट बुक तैयार करते हैं, अगर लीक ना हो जाए कुछ बाखबर जराए के मुताबिक, तो आपको भी साल के आखिर में पता चलता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है। हम कमिट करते हैं कि हर क्वार्टर में अपने फाइनेंशियल नंबर्स पब्लिक करेंगे। जो एमयूसीटी से आमदनी आएगी उसको पब्लिक करेंगे, जो टोल की मद में आमदनी आएगी उसको पब्लिक करेंगे, जो सूबाई हुकूमत से हमको ग्रांट मिलती है उसको पब्लिक करेंगे, और क्या क्या इखराजात कर रहे हैं, किस मद में कर रहे हैं, वो सब कुछ पब्लिक करेंगे। इस माली साल में इंशाअल्लाह बहुत सारे काम जारी हैं, बहुत सारे नए काम स्टार्ट होने हैं। मैं लोगों को देख रहा था कि जब बजट पास हुआ लोगों ने कहा कि कराची शहर के साथ ज्यादती हो गई, कराची शहर के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। किसी ने कागजात पढ़ने की कोशिश नहीं की। इस बजट में 20 साल के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है हब डैम के जरिए। 20 साल के बाद 45 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हब कनाल का था तबाह हो गया था, उसको ना सिर्फ उसकी असर तामीर हो रही है एक नई कनाल के जरिए, लेकिन एक जो हमारी पुरानी कनाल थी उसको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है, हमें फंड कर रही है ताकि हम शहर कराची के अंदर इजाफी पानी ला सकें, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं जुम्मन दरबान साहब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से दिल मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी हो, हमारा ओल्ड सिटी एरिया हो, वो डायरेक्टली मुस्तफीद होगा, पानी आ पाएगा यहां तक, और फिर हमें उसको मुनसिफाना तरीके से तकसीम करना है। ये लोग कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं है, कराची शहर के साथ कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक्निक से 2.5 साल से एक ज़ेर इल्तवा था हमारा प्रोजेक्ट KWSSIP का SOP2, 175 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसकी मंजूरी कराई है हमने, जिसमें से 75 अरब रुपए खर्च होंगे K4 की ऑगमेंटेशन पे। वो पैसे अवेलेबल हैं, यानी कि जितना भी निज़ाम शहर के अंदर पानी की तरसील का बनना है उसकी असरन और तामीर होगी ताकि वाटर लीकेजेस आपकी खत्म हो सकें, पानी जाया ना हो, हम पानी को जाया होने से बचा सकें और वो पानी शहरियों को दे सकें। क्या अमाउंट बताया आपको? 75 अरब रुपए, और मजीद तकरीबन 90 अरब रुपए आपके पंपिंग स्टेशन के निज़ाम हो और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये वो पैसा है जो तखय्युलाती नहीं है, मौजूद है, फंडेड है, डॉक्यूमेंटेड है। इस साल इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। 56 अरब रुपए की मलीर एक्सप्रेसवे आपके सामने है। मलीर के ब्रिज को एक्सपैंड करना हो, उसको रिहेबिलिटेट करना हो, जाम सादिक अली ब्रिज को रिहेबिलिटेट भी करना हो और एक्सपैंड करना हो, कोरंगी कॉजवे का ब्रिज हो, ये तमाम चीजें मंसूबे में रखी गई हैं, पैसे मौजूद हैं, खर्च किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मुझे हैरत होती है, पता नहीं क्यों हम जल्दी करते हैं शहर की के बारे में हद तक आमेज गुफ्तगू करने में। ये बड़े बड़े चैंपियन तीसमार खान जो शहर के मामलात को चला के गए हैं, इनके जमाने में कभी प्रॉपर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नहीं बने, इनके जमाने में कभी प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं बनी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि कराची शहर के अंदर 6 नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन काम शुरू हो गया है। ये मैकेनिकल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हैं। 10 अरब रुपए इसकी लागत आ रही है, टेंडरिंग हो चुकी है,
काम स्टार्ट हो गया है। लैंडफिल साइट 12 अरब रुपए की कॉस्ट पे प्रॉपर मैकेनिकल लैंडफिल साइट बनाई जा रही है, टेंडरिंग हो गई है। इस साल काम स्टार्ट हो जाएगा। डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025 की इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें कर रहा हूं। अस्पतालों की मद में, यूनिवर्सिटीज की मद में जो और अखराजात किए जाते हैं, जो ओजीटी शेयर केएमसी को मिलता है, जो ओजीटी शेयर टाउन्स को मिलता है, वो अलग है। यूसीज के पैसे पहले हमारी सियासी जमात ने बढ़ा के 5 लाख किए थे, आज हमारी सियासी जमात ने, मैं शुक्रगुजार हूं आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि उन्होंने हमारे तमाम यूसी के नुमाइंदों की बात सुनी और सुनने के बाद उस 5 लाख को बढ़ा के 12 लाख रुपए किया, ताकि जो यूसी चेयरमैन है, चाहे वो कराची शहर के किसी अर्बन एरिया का हो या सूबा सिंध के किसी रूरल एरिया का हो, उसके पास उसके अकाउंट में वो पैसे पड़े हो, सरकारी अकाउंट में, कि अगर उसको स्ट्रीट लाइट लगानी है तो उसको अपने मेयर के पास, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के पास ना जाना पड़े, वो खुद उसके अखराजात कर सके। अगर उसको नाली ठीक करनी है, रोड कारपेटिंग करानी है, तो वो अपना काम कर सके। ये इंतहाई मुश्किल हालात में मैं आपको एक परफॉर्मेंस बता रहा हूं जिसके अंदर 8 महीने केयरटेकर दौर के गुजरे हैं, आपके सामने है। सिर्फ ये थी, नीयत क्लियर थी, टारगेट क्लियर था कि हाँ यार ये चीज करनी है, काम करना है, और वो काम होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। वसीम अख्तर साहब के दौर में या एमक्यूएम के दौर में जो चलती हुई बसेस को बंद कर दिया गया था, आप सब गवाह, जो पुराने रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको कि बसेस चल रही थी, उनको बंद करके बैतुल मुकर्रम पे और लांडी पर खड़ा कर दिया गया और फिर वो गलती सड़ती रही। आज उन बसों को रिवाइव करने का मंसूबा भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिल के अरकान लेकर आ रहे हैं। हमारा मशीन पूल डिपो का जो इक्विपमेंट था तबाह हो गया था इनकी नाअहली की वजह से। आप कभी जाएं तो आपको नजर आएगा बंद मशीनरी, खराब मशीनरी। आज ये बारिशों की तैयारी के लिए आपको जगह जगह केएमसी के पंप्स नजर आ रहे हैं। वो पुराने पंप्स जो बंद कर दिए गए थे, छुपा के रख दिए गए थे, उनको रिहेबिलिटेट किया है ताकि उन पंप्स को हम लगा सके। आप देखेंगे ऑरेंज रंग की हमने वो भी की है, नजर आ रहा है आपको वो चीज होते हुए। लेकिन जो लोग मनफी बात करते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बाज नहीं आएंगे। इस साल इंशाअल्लाह शमसी तवानाई, ग्रीन, क्लीन, सस्ती एनर्जी तारीख में पहली बार केएमसी की बकेट लिस्ट में है, हमारी टारगेट लिस्ट में है। 3 दिन पहले अखबार में ऐड आया है जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान की पहली लोकल काउंसिल बनने जा रही है, जो कि शमसी तवानाई पर चलेगी। तारीख में पहली बार कराची की शाहराहों को, क्योंकि आए दिन लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, तारों की या बल्बों की चोरी होने का मामला आता है, तो हमने पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए भी कंसीव किया है, जिसके तहत कराची की 3 बड़ी शाहराहों का इंतखाब किया है। उन 3 शाहराहों पर सोलर लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं और 5 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी देने जा रहे हैं। यानी कि सजा जजा इसकी टोपी उसके सर ना हो, कि डिपार्टमेंट ये ना कहे कि लोड शेडिंग हो रही है, कोई बंदा ये ना कहे, अफसर ये ना कहे कि सर वो तार चोरी हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट, ताकि पैसों को बेहतर यूटिलाइज किया जा सके। हम अपने बिजली का खर्चा भी बचाएंगे, अपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बचाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस होगी। इंशाल्लाह कामयाब हुए तो इसको हम शहर की हर शाहराह पर लेकर जाएंगे। 106 सड़कें हमारी हैं। तीसरी चीज, हमारी मार्केट्स हैं 55। हमने उन मार्केट्स में अपने किराएदारों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिनको लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है और महंगी बिजली का प्रॉब्लम है, जो मुआहदे दूसरी हुकूमतों ने कर लिए,
आरओई पता नहीं क्या डिसाइड हुआ, खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम अपने कारोबारी तबके को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमने अपनी मार्केट्स का भी इंतखाब किया है, जिन मार्केट्स को हम इंशाअल्लाह कंसल्टेंट्स की एडवाइस पर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस पर सोलराइज करेंगे। और टारगेट हमारा ये होगा कि अगर उनको मार्केट से जो बिजली मिल रही है अगर वो 60 रुपए यूनिट है तो हम उससे कम में उनको देंगे, ताकि हम अपने मेहनतकश तबके को सपोर्ट कर सकें उनके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। और इंशाल्लाह अगर कामयाब होते हैं इस काम में तो शहर में बहुत सारी ज़मीन केएमसी की मौजूद है जिसको हम सोलर पार्क पर स्टैब्लिश करना चाहेंगे और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हमारी बकेट लिस्ट है जो हमने तैयार की है, बनाई है अपने दोस्तों की मशावरत के साथ। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये चीज़ें आपको होती भी नज़र आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नालों के हवाले से मनफी गुफ्तगू बहुत सारी की जाती है। मैंने आपको बताया था जब बकरीद का ऑपरेशन हुआ, आलाइशों का ऑपरेशन हुआ, तो कराची के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर, बल्दियाती नुमाइंदे फील्ड में थे और हमारा कंपटीशन पंजाब से हो रहा था जहां पे वजीर आला साहिबा मैदान में थी। हम पर लोग तनकीद करते हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम के हक में नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम है भी, और बल्दियाती निज़ाम ऐसा है कि आपको डिप्टी मेयर हो, बल्दियाती अराकीन हो, सब अपने अपने इलाकों में मौजूद नजर आए, काम करते हुए नजर आए, और आपने देखा वो अच्छा काम हुआ। मेरा गिला ये है कि अभी लाहौर में 2 दिन पहले बारिश हुई, वहां पर आपने किसी वहां की ऑपोजिशन की जमात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा, या वहां के गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा, या वहां के किसी और रिपोर्टिंग नहीं देखी कि जी लाहौर डूब गया। कराची के अंदर हम पता नहीं किस डायमेंशन से तस्वीर खींचते हैं कि वो मजा आता है हमको कि कराची डूब गया। भाई कराची को डूबने नहीं देंगे, कराची को डुबोया गया है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों को, मुश्किलात को हम फेस कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई कराची में, सारा कराची क्लियर रहा, सारा कराची क्लियर रहा। हमें मुश्किलात जहां पे आई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह थी, कलंदरिया नाला वो मकाम है जहां पे हमको प्रॉब्लम आई। नया नाला बना है, कभी कभार पहला उसका टेस्ट था ये, 70 मिलीमीटर बारिश हुई थी पहाड़ों पे, डॉक्यूमेंटेड, आप चेक कर सकते हैं। गुलशन हदीद हो, गुलशन मेमार हो, मंगोपीर हो, माजी में आपको याद होगा जरा सी बारिश होती थी, केडीए चौरंगी डूब जाती थी, पानी नजर आता था, नागन चौरंगी डूब जाती थी, पानी नजर आता था। आरिफ अलवी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, बट आपको याद होगा हलीम आदिल शेख उनको बोट में लेके निकल जाते थे। हमने वो वक्त देखा है, चुंदरीगढ़ रोड डूब जाती थी, शाहीन कॉम्प्लेक्स डूब जाता था। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई काम किया गया तभी हुआ ना। हर शख्स बैठा होता है, उसको मजा आता है तनकीद करने में। तो मैंने एक वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए कि शहर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची नालों की सफाई के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है, डेली किस तरीके से काम किया जाता है। और जो भी पेमेंट हम करते हैं ना, एक जमाना था पेमेंट की बंदरबाट होती थी, अब उसको नेस्पा ऑडिट करता है, कंफर्म करता है कि हाँ लैंडफिल साइट पर इतना कचरा पहुंचाया गया है, उसके बाद वो पेमेंट की जाती है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि चल रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि जो भी नाक़दीन उनको बता सकें। बाकी चीजें तो कुदरत के हाथ में होती हैं, लेकिन केएमसी कोई कसर नहीं छोड़ रही चीजों को ठीक करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, और लोगों की जो भी मुसीबत है, परेशानी है, उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। छोटी सी वीडियो है, जरा ये देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं
ये मशीनरी जमात इस्लामी की है और ये वाली एमकेएम की है। ये हाल है, आप सिर्फ थैलियां देखें। ये मशीनरी पीटीआई की हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 जून 2023 को पीपल्स पार्टी ने कराची की कमान संभाली। हमने कराची के वसाइल में इजाफा किया, हमने पार्क्स और सेहत की सहूलियात को बेहतर किया। एमक्यूएम के आखिरी साल केएमसी की कलेक्शन 1.2 अरब थी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए केएमसी से इकट्ठे किए। क़यादत का फर्ज है कि आवाम को मसाइल नहीं हल बताएं। 20 साल बाद हब डैम से कराची में पानी लाया जा रहा है। एमक्यूएम के दौर में चलती बसों को बंद किया गया। रवा साल केएमसी की आमदनी में कई गुना इजाफा करेंगे। केएमसी की आमदनी शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। चैंपियन जो शहर को चलाकर गए, कभी कचरा उठाने का काम नहीं किया।